Let's My Trend Twister. सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रास तनूरा पर ईरान ने ड्रोन हमला कर दिया, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा गया है। हमले की जिम्मेदारी ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों ने ली, लेकिन तेहरान ने इसे सऊदी इजराइल गठबंधन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। हमले के बाद एहतियातन रिफाइनरी के कई हिस्से अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए, जिससे कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी आने का खतरा मंडराने लगा है। हो गया यार। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला दुबई में ईरान इजराइल युद्ध के कारण फंस गए। शुक्ला ने सोशल मीडिया पर ताज़ा हालत दिखाते हुए बताया है कि दुबई में सायरन बज रहे हैं, ट्रैफिक बंद है, आसपास बम गिरने की आवाज़ें आ रही हैं और अलर्ट पर रहने को कहा जा रहा है। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से भारत सरकार से फंसे भारतीयों को निकालने की गुहार लगाई है। नमस्कार, हम लोग इंदौर से आए हुए हैं और इंदौर से कई लोग यहाँ पर हम फंसे हुए हैं और इंदौर यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आप देखिए, अभी सामने बम गिरा है, वहां देखिए बम गिर गया, पूरा बम गिर गया है। अभी दुबई एयरपोर्ट पे भी एक बम गिर गया है। तो यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुके हैं, पूरा ट्रैफिक बंद है। सरकार द्वारा लगातार यहाँ पर अलार्म बजाया जा रहा है मोबाइल पे, जिससे आप अलर्ट रहें, रूम में रहें, कांच के पास में ना रहें, अंदर रहें। और उसके अलावा मैं भारत सरकार के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इंडिया के कई लोग यहाँ फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर न समुद्र के रास्ते जा सकते हैं, न बाय रोड जा सकते हैं, क्योंकि बाय रोड जाना है तो ईरान के रास्ते से ही इंडिया जाना है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी सबकी मदद करें, क्योंकि कई लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कई परिवार के आए हुए हैं। मैं अपने परिवार के साथ, मेरा बेटा भी आया हुआ है, इसके अलावा अन्य परिवार के बच्चे, उनके पोते भी आए हुए हैं। तो मैं भारत सरकार के आदरणीय मोदी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालने की व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार ऊपर से बम जा रहा है। आप देखिए, मैं पीछे दिखाया भी आपको, यहाँ बम गिरा है, 1 घंटे से लगातार वहां धुआं उठ रहा है। और उसके अलावा इंदौर दुबई एयरपोर्ट पर भी एक बम गिर चुका है अभी, और लगातार यहाँ बम के हमले हो रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसी कोई व्यवस्था करें, दुबई सरकार से बात करके, कि इंडिया हम लोग आ सकें। धन्यवाद आपका। असम में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंच पर मौजूद एक व्यक्ति को अपनी कीमती घड़ी उतारकर गिफ्ट कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ ने तालियों से उनका स्वागत किया। लोग इसे सीएम का जनता से जुड़ाव का प्रतीक बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली दहन उत्सव कार्यक्रम में सबसे आह्वान किया है कि वे होलिका दहन के साथ बुराई, भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करने का भी संकल्प ले। उन्होंने कहा, पर्व त्योहार का आनंद तभी आता है जब दूसरे को ठेस और नुकसान पहुंचाए बगैर उत्साह के साथ हम इसका आनंद ले सकें। आज ये होलिका दहन का कार्यक्रम होगा और मैं अपील करूंगा गोरखपुर वासियों से, प्रदेश वासियों से, होलिका दहन हम करें, बुराइयों को जलाएं, हर प्रकार की बुराई को, अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को, नकारात्मकता को जलाने का एक अवसर है। हम उसके साथ अहंकार को जलाएं, और याद करना, होलिका दहन किसी के घर के सामने ऐसी जगह पे ना हो जहां से घर को नुकसान होता हो। किसी प्रतिष्ठान के सामने नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा दूरी बना करके। देखिए, पर्व और त्योहार का आनंद तभी है जब
दूसरे को ठेस पहुंचाए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर उत्साह के साथ हम उसका आनंद ले सके। उत्साह का आनंद तभी होता है जब हर गरीब, हर नागरिक खुशी के साथ झूम करके उस उत्साह का हिस्सा बन सके, भयभीत न हो, उसके मन में भय न हो, किसी प्रकार का कोई कुंठा न हो, और होलिका दहन के स्थल भी हम उसी प्रकार से तैयार करें, घर से दूरी पे हो, प्रतिष्ठान से दूरी पे हो, होली के गानों को होली के रूप में गाते हुए हम एक कार्यक्रम करें, अग्निदेव की पूजा करें। प्रयागराज के प्रसिद्ध लोक गायक मिश्र बंधु ने हाल ही में एक भोजपुरी गीत गाया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस गाने में उन्होंने यूजीसी को लेकर बीजेपी पर तंज किया है और गाया है कि यूजीसी बीजेपी के लई टू बी। यूजीसी बीजेपी का लई डूबी, 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 अरे लई डूबी हाँ हो लई डूबी, अरे लई डूबी हाँ हो लई डूबी, यूजीसी बीजेपी का लई डूबी, यूजीसी बीजेपी का लई डूबी, यूजीसी बीजेपी का लई डूबी, अरे जही डारी बैठे वो है डारी काटे, जही डारी बैठे वो है डारी काटे, अरे जही डारी बैठे वो है डारी काटे, जही डारी बैठे वो है डारी काटे, अरे मोदी जी लोगवन के आपस में बांटे, मोदी जी लोगवन के आपस में बांटे, अरे मोदी जी लोगवन के जाति में बांटे, मोदी जी लोगन के जाति में बांटे, भैया मुखौटा बड़ी खूबी, अरे भैया मुखौटा बड़ी खूबी, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी, अरे यूजीसी बीजेपी के लई डूबी, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी, अरे मिलके सवर्णन के बात समझाई, मिलके सवर्णन के बात समझाई, अरे हाँ 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 बात समझाई, हाँ 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 बात समझाई, 29 में आपन हम ताकत दिखाई, 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 कैसे न हमारी कदर होई, अरे कैसे न हमारी कदर होई, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी, यूजीसी बीजेपी के लई डूबी। जैसलमेर की सड़कें खुले नालों, आवारा पशुओं और गोबर के ढेरों से लबालब भरी पड़ी हैं। पर्यटकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है जिसमें वे बता रहे हैं कि तेज बदबू से शहर की हवा जहरीली हो गई और सड़कों का कोई ठिकाना नहीं बचा है। पर्यटक आते हैं तो पधारो हमारे देश में स्वागत गंदगी और दुर्गंध से होता है। यहाँ लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद सफाई व्यवस्था बदहाल है। मैडम जी नमस्कार, कहाँ से आप आए? क्या करना है मुझे? नहीं, वो फॉरवर्ड कर रहे हैं साफ सफाई के बारे में। आप अब यहाँ के लोगों को ओपन ड्रेन्स, गार्बेज हर जगह, कोई रास्ते का कोई ठिकाना नहीं है, गाय भरे पड़े हैं, गोबर भरे पड़े हैं। सही बात है। तो राजस्थान का क्या इमेज लेके जाएगा लोग? तो अब सोच के देखो, करोड़ों रुपए की बिजनेस हो रही है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं लोग। तो कल हम जिस प्लेन में आए पूरे प्लेन में टूरिस्ट खड़े पड़े थे, और अब क्या दे रहे हो उनको? राखी जो लिखना है लिखो, चलो टूरिज्म डिपार्टमेंट को लिखो इसको। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर खूब सुंदर, रोड्स खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख रुपया देके टिकट होटल सब बुक कराने के बाद ये झेलना पड़ रहा है। आप कहाँ से हैं मैडम? हम तो इंडिया का ही हूँ भाई, दिल्ली से हूँ, लेकिन हम लोग सब बाहर रहते हैं। थोड़ा दिलचस्पी है राजस्थान के ऊपर। मेरा ऑफिस जयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में, 3 ऑफिस है भारत सरकार। अतिथि देव ये लोग आए बाहर से, पर जैसलमेर की साफ सफाई को देखते हुए इनका एकदम मन रोने जैसा हो गया है। साफ सफाई नहीं, जगह जगह गाय का गोबर, किले के पार्किंग से लेकर किले के बदबू है, सांस लेना मुश्किल है। और इतनी खूबसूरत हिस्ट्री है राजस्थान की, इतने खूबसूरत पैलेसेस सब है। ये ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।